है ना। ऑलराइट, देखो क्वेश्चन ये है, दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है, दैट हैज एवर कम यू नो इन योर सीआईज, ठीक है। इंडियन अटेम्प्ट टू रेजिस्ट, रोकना, रेजिस्ट का मतलब रोकना, इंडियंस की कोशिशें ब्रिटिश एक्सपेंशन को रोकने में बिल्कुल नाकाम थी, टोटल फेलियर, डेट दे दिए, इंडियन अटेम्प्ट टू रेजिस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन टोटल फेलियर थी। ये एग्जामिनर भाई साहब का ख्याल है, ये किसका ख्याल है, ये एग्जामिनर का ख्याल है। ये हमेशा आपको एग्जामिनर का जो ख्याल होगा ना वो इस तरह कॉमा के अंदर आएगा, ये स्टेटमेंट दी है उसने, आपको बोलता है आप किस हद तक, हाउ फार, ये कीवर्ड क्या है, हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों बातें लिखनी है, यू हैव टू राइट पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। किस हद तक आप इस जुमले से सहमत हैं, किस हद तक आप इस जुमले से अग्री करते हैं, अग्री करें या डिसएग्री करें ये कंक्लूजन में आएगा, आपको वजूहात देनी, आपको दलाइल देने, आपको रीजंस देने, ठीक है। सवाल समझ आ गया। सवाल ये कहता है, एग्जामिनर साहब बोलते हैं कि ब्रिटिश एक्सपेंशन हो रही थी, ब्रिटिश की, मैंने आपको ऊपर बताया कि ब्रिटिश की एक्सपेंशन हमारी 1750 से 1850 तक की है, ठीक है, ये रही, ये टोटल जो है ना वो पूरी एक्सपेंशन है। एग्जामिनर साहब कहते हैं कि इस पूरी एक्सपेंशन को रोकने में इंडियंस पूरे तरीके से टोटल टोटल फेलियर थे। आप इस बात से मानते हो? बिफोर आई मूव ऑन टू आंसर, डू यू गाइज अग्री विद दिस, क्या लगता है? नो सर। नहीं, ठीक है, जबरदस्त। अब इसके अंदर सबसे पहले हम सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट देंगे हम कि ब्रिटिश इंटरेस्टेड थी एक्सपेंशन के अंदर, और उन्होंने एक्सपेंशन बैटल्स के जरिए की, ट्रीटीज के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए, ठीक है। और फिर हम ये लिखेंगे कि किस हद तक इंडियंस ने उनको रोकने में वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी विल स्टार्ट लेट्स से विद दिस, बैटल ऑफ प्लासी का जिक्र है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी में मैंने लिखा है, जो हमने पूरी बैटल समझी, इट वाज अ फेलियर, ठीक है। देखो देखो अंदाज देखो लिखने का क्या है, पहले इवेंट, ठीक है, इवेंट यानी जो बैटल है या एफर्ट डाला इंडियंस ने, फिर उसका आउटकम पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, फ्रेंच सपोर्ट कर रही थी, सब हम पढ़ चुके हैं, उसने कलकत्ता कैप्चर कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने नवाब को हराया, नवाब की बॉडी मिली दरिया में। मार्किंग द फर्स्ट फेलियर, जैसे ही आपने ये जुमला लिखा ना, मार्किंग द फर्स्ट फेलियर, एग्जामिनर के नजर में आप ऊंचे हो गए, एग्जामिनर को पता है आपको हाउ फार का मतलब समझ आ गया, ठीक है, आपने बता दिया कि इंडियन फेल हो गए, समझ रहे हो। अच्छा, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या बोला था, टोटल फेलियर है, अब आपको फेलियर भी बताने और सक्सेस भी, तो आपने पहला फेलियर बता दिया, फिर आगे चलो। आपको पता है उसके बाद डेफिनेटली, ये मैंने यहां पर जिक्र किया है, कौन सी बैटल का, बैटल ऑफ बक्सर का जिक्र किया हुआ है। दिस रिजल्टेड इन अ बैटल ऑफ बक्सर, मैंने लिखा ब्रिटिश जीत गई और इंडियन अटेम्प्ट फिर से फेल हो गया। एग्जामिनर साहब खुश हो गया, एग्जामिनर का दिल, बच्चे को पता है कि उसको फेलियर के बारे में बात करनी, ठीक है। अच्छा, अब जरा आगे चलो, ये तो फेल फेल वाली, अब पॉजिटिव एस्पेक्ट, टीपू सुल्तान सक्सेसफुल था रेजिस्टेंस में। सुनना आप जरा इधर, एग्जामिनर क्या बोल रहा था, टोटल फेलियर, तुमने एग्जामिनर को चमाट लगाई, तुमने बोला सबर करो, एग्जामिनर तुमने मुझसे पूछा है ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताओ, लो दो नेगेटिव बताए, उसके बाद मैं पॉजिटिव भी बता रहा हूं, ये पॉजिटिव है कि सक्सेसफुल था। कब तक, थोड़े टाइम तक, 4 वॉर्स हुई, 3 तक रोकता रहा, और फिर फोर्थ के अंदर हार गया, विच अल्टीमेटली लेड टू अनदर फेलियर। समझ रहे हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों गेम चल रहे हैं। ये तुम लोगों को एक्सपेंशन का सवाल आ सकता है, ठीक है, कि किस हद तक ये पास पेपर का एक क्वेश्चन, टेक्निकली बात समझ आई। फिर इसी तरीके से ये देखो टीटू मीर में, पहले मैंने इवेंट बताया कि इसने क्या किया, सॉरी, यहां तक मैंने इवेंट बताया, फिर मैंने बताया पॉजिटिव कि भाई उसने रेजिस्ट किया ब्रिटिश एक्सपेंशन को अच्छे एक्सटेंट तक, ये पॉजिटिव, क्योंकि सवाल क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट, सवाल क्या है, हाउ फार, जब भी ये कीवर्ड्स हो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव।
तो पॉजिटिव बताया कि उसने अच्छा खासा रोक के रखा, उसके बाद नेगेटिव, हाउएवर ब्रिटिश कैनन्स लाई और वो हार गया, ये नेगेटिव। मेरी बात समझ गए? तो पूरी 1750 से 1850 तक तुम लोगों को इस तरह हर इवेंट का इवेंट लिखना है 2 लाइनों में, उस 3 लाइनों में, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो रंजीत सिंह, मराठास, ये अपन सब कर चुके। कोई मसला है यहाँ तक? ये सवाल क्रैक नो हो सर। गया? तुम लोगों को क्लियर हो गई है ये बात? यस सर। पक्की बात है? कोई इशू है तो प्लीज पूछ लो। नो सर। नहीं? ऑल राइट, नहीं। चलो परफेक्ट। एक और सवाल जिसके ऊपर मैं चाहता हूं तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो। आ, ये द ब्रिटिश एक्सपेंडेड इन इंडिया। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ये बेसिकली सवाल था कि हाउ सक्सेसफुल, बल्कि मैं सवाल को यहाँ पर लिख देता हूँ या आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। चले, सवाल एक्चुअली ये था कि Pitt's in the introduction of Pitt's India Act was the main reason why the British were able to extend beyond Bengal. सवाल क्या पूछ रहा है? Why the British were able to expand beyond Bengal from 1750 onwards. तो हमें मुख्तलिफ चीजों के बारे में लिखना है। सवाल शुरू होता है पिट्स इंडिया एक्ट से, क्वेश्चन में गिवन था तो मैंने बताया ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। उसके बाद दूसरी मैंने तुम लोगों को पॉलिसी समझाई कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निकाली थी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, वो बताया। फिर उसके बाद हमने, ये सवाल 10 मार्क्स में आया था, ठीक है, पास पेपर के अंदर। फिर मैंने बताया कि ब्रिटिश ने सब्सिडियरी अलायंसेस निकाले थे, यह भी हमने समझा। फिर मैंने बताया कि ब्रिटिश ने कोलैबोरेशन की थी सूफियों के साथ, आगा खान 1 वाली बात लिखी हुई हमने। सही है? सो इस तरीके से दिस वाज फॉर 10 मार्क्स, दिस वाज फॉर 10 मार्क्स। ये बहुत दोनों क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी, ठीक है? तो इसका जायजा लीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको अपने पास क्वेश्चन में कुछ असाइनमेंट भी भेजूंगा अभी चैप्टर 1 और 2 से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। अगला चैप्टर हम ज्योग्राफी के अंदर स्टार्ट करेंगे, मोस्ट लाइकली पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आएगा सीआई के अंदर, पॉपुलेशन का, ठीक है? सो वो स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। नहीं है कोई क्वेश्चन? नो सर। ऑल राइट, परफेक्ट, चलो टेक केयर, होमवर्क कर लेना, भेजूंगा मैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वापस